से देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। हाइगन के तरंग सिद्धांतों से अपवर्तन या स्नेल के नियम की स्थापना, परीक्षा में दोनों में से कोई एक शब्द लिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, पांचवी लाइन में लाइन खींचना है और इसके नीचे पॉलिश नहीं लगाना है, क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से कहाँ जाती है, दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पर यहाँ से आएगी और दूसरे माध्यम में क्या करेगी, जाएगी। तो एक काम करते हैं, जैसे पिछली बार हम इसमें अभिलंब खींचे थे, तो इसमें भी हम दो जगह क्या खींच लेंगे, अभिलंब खींच लेंगे। दूसरा काम समझ में आ गया। तीसरा काम हमको इसमें खींचना है आपतित किरण। तो इस बार ज्यादा कोण बनाते हुए आपतित किरण खींचना। पिछली बार थोड़ा सा कम बनाए थे ना, इस बार क्या है, ज्यादा कोण बनाना है। और इसके बाद यहां पर जो हो गया, ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ठीक, अब हमको इसमें आपतित तरंगाग्र खींचना है और यहां भी जितना इसको किए हैं ना, उतने तिरछा करके हमको यहां भी एक किरण खींचना, इस तरह से। दोनों कैसे रहें, एक दूसरे के समांतर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा बड़ा खींच देता हूं, ये दोनों एक दूसरे के कैसे रहे, समांतर। अब यहां से एक ऐसी लाइन खींचना है जो इस पर लंबवत हो। मतलब देखो, जैसे यहां मिला दूंगा, क्या 90 का कोण बनेगा, थोड़ा थोड़ा और ऊपर और ऊपर, ऐसी जगह पर हमको करना है कि ये कितने का कोण बने, 90 का। यदि ये किरण छोटी पड़े तो इसको बढ़ा लेना, कोण को 90 होना जरूरी है, क्योंकि जो तरंग है और तरंगाग्र है, इनके बीच का कोण कितना होता है, 90। यहां से भी ऐसे लगे, जैसे मान लो ये किरण जा रही ऐसे, तो ये ऐसे कितने का कोण बनाए, 90 का। यहां से भी ऐसे लगे कि ये कितने का कोण बनाए, 90 का, दोनों जगह। ठीक है, तो आपको इतना अंदाज करके ये बना लेना है। इसका नाम क्या हो जाएगा यार, पिछली बार क्या था, ये आपतित, हाँ, ये आपतित तरंगाग्र है। समझ में आ गया, ये है आपतित किरण और इसके लंबवत खींच दिए, तो ये क्या बन गया, आपतित तरंगाग्र। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब यहां पर मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो है माध्यम 1 है, इसका नाम ले देता हूं μ1, और ये कौन सा माध्यम है, विरल। ठीक है, और नीचे का जो माध्यम है वो हो गया μ2, और इसका हम क्या लिख लेते हैं, सघन। ये सघन माध्यम हो गया। इसमें जो वेग है इसको मान लेते हैं v1, और इसमें क्या मान लिए, v2। जो प्रकाश की चाल है, पहले माध्यम में क्या है, v1, और दूसरे माध्यम में क्या है, v2। ठीक है, अब मैं इसका नाम रखता हूं, ये हो a और ये हुआ b, और इसका नाम रख देता हूं क्या, c। ठीक, पिछली बार क्या लिखे थे यहाँ, vt, दूरी को क्या लिखे थे, vt, क्योंकि प्रकाश की चाल और समय का गुणा करेंगे तो vt हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रकाश की चाल क्या है, v1, तो यहां पर हो जाएगा v1t। ये पहले माध्यम में चली गई दूरी कहला गई उसकी, है ना। अभी भाषा बनाएंगे, v1t समझ में आ गया। ये v1t किसको बताता है, दूरी को। ये चाल गुणे समय माने क्या हो गया, दूरी। कि प्रकाश की चाल, प्रकाश जब यहां से यहां तक चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी तरह करेगा, v1t। अब यहां पर देखना है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास की आती है कि दूर जाती है यार, पास आती है। तो जैसे इसको जाना था सीधा, तो सीधा ना जाके अब थोड़ा सा ये क्या हो जाएगी, इस तरह से नीचे की ओर मुड़ जाएगी, झुक गई। समझ में आ गया। ठीक है, और इस कोण को हम क्या बोलते हैं यार, ये इसका अपवर्तन कोण है ना। यहां पर जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा, इसका आई कहला गया। ठीक, अब मुझे इसमें भी लंब खींचना है, तब ना अपवर्तित तरंगाग्र होगी। तो अब हम कैसे करें यार, इसमें क्या करेंगे कि इसका वेग क्या है, v2, और उतने ही समय में कितना चलेगा, ये v2t। तो यहां पर क्या लिख देंगे, v2t, इसका नाम हो जाएगा, है ना। फिर से बात करते हैं, मान लो आप एक काम करते हो कि आप 1 घंटे में एक अच्छी सड़क पर चलते हो, है ना, तो 10 किलोमीटर चलते हो। ठीक, अब मान लो वही 1 घंटा आपको दिया जाए और आपको रेत में चलने के लिए बोला जाए, तो आप मान लो इससे कम ही चलोगे, कितना, 6 किलोमीटर। जब माध्यम बदलेगा तो आपका वेग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस यही हाल है कि जब मान लो ये विरल में रहेगी तो तेज तेज चलेगी, और जब सघन में आ जाएगी तो कैसे चलेगी, धीरे धीरे। तो वहां पर किस हिसाब से चलेगी, 1 घंटा माने समय दोनों के लिए हम बराबर रखे हैं, और चाल उसकी क्या है, v2 है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन ना खींच करके यहाँ पर हमको क्या करना है, चाप काटना है।
ये जितनी बड़ी लाइन है उससे कैसा होगा, छोटे में। ठीक है, और इस चाप को हम क्या करेंगे, इधर से डैश डैश करके ये मिला देंगे। इसका नाम रख दिए हम क्या, ई, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, इस तरह से ये चित्र बनेगा। और यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर ये कौन सा कोण कहलाएगा, आर। चित्र बन चुका है, अब चित्र के बारे में लिखना है। अब ध्यान से समझना, बड़ा सरल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं। जैसे माना एसी आपतित तरंगाग्र, ठीक है। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और समय अंतराल t हो तो चली गई दूरी bc बराबर v1 t होगी। ठीक है, यहां पर देखना, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 और समय अंतराल t हो तो a को केंद्र और वो चली गई दूरी क्या होगी, v2 t होगी। तो a को केंद्र और v2 के त्रिज्या मानकर कौन सी किरण में, अपवर्तित किरण में चाप काटते हैं, उसे ई मानते हैं। ई को क्या किससे मिलाते हैं, बी, तो बी ई क्या होगी, अपवर्तित तरंगाग्र होगी। फिर से लाइन पकड़ते हैं, फिर से देखना। हाँ बोलो तो, माना एसी आपतित तरंगाग्र है, पहली लाइन क्लियर हो गई। हाँ, दूसरा इसको, यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 समय अंतराल t हो तो चली गई दूरी v1 t बराबर क्या होगी, bc। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। यहां से यदि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल vt हो समय अंतराल t हो तो चली गई दूरी v2 t होगी, है ना। और उसमें इसका बिंदु का नाम नहीं लेना, क्या होगी, चली गई दूरी क्या होगी, v2 t होगी। फिर a को केंद्र और v2 t को त्रिज्या मानकर अपवर्तित किरण में, इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण में चाप काटते हैं, उसे बिंदु E मानते हैं। E को B से मिलाते हैं तो BE अपवर्तित तरंगाग्र होगी। बस इतना लिखना है। ठीक है, अब अगला देखो, जैसे हमारा स्नेल का नियम है उसमें होता है साइन आई और बटे में क्या है, साइन आर। तो इससे हमको साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है, दोनों को भाग कर देना है, आ जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन आई किस त्रिभुज में मिलेगा, त्रिभुज का नाम देखो पहले। हाँ, ए बी सी, ए सी बी, कुछ भी नाम दे देना। तो देखना त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं यहां पर साइन आई। अब यहां साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में मुझे ये बताओ कि लंब क्या है और कर्ण क्या है। पहले लंब बताओ ढूंढ के। एसी है, बीसी है, बीए है, लंब क्या है, ठीक, कोण के, यहाँ कोण आई ना है, कोण के सामने वाला ना लंब होता है। ये आई कोण यहाँ लिखा है तो लंब क्या होगा, बीसी। तो ये मैं लिख दिया लंब, और बटे में कर्ण होता है, कर्ण ढूंढो। एसी कर्ण है, यहाँ तो 90 का कोण बना है तो कर्ण तो होगा ही नहीं, 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना। तो बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। ये हो गया पहला समीकरण। फिर से दोबारा से देख लो, अभी आपको थोड़ा लंब और कर्ण पहचानने में दिक्कत हो रही है। यदि कोई कोण दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और यदि हमको कर्ण पता नहीं चल रहा है ये तीनों भुजाओं में, तो जो कोण 90 का होगा, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो 90 के सामने वाला क्या है, ए बी। समझ में आया, ये पहला समीकरण हो गया। अब हमको दूसरा त्रिभुज लेना है। नीचे वाले त्रिभुज का नाम बताओ यार, देखो, ए बी ई, ए ई बी, जो भी नाम देना हो, मिल गया। तो त्रिभुज हो गया ए बी ई। ठीक है, में यहां भी हमको निकालना है साइन। ए बी में कौन सा त्रिकोण बन रहा है, आर बन रहा है, तो साइन आर। इसमें बताओ लंब बताओ अब। हाँ, ये पहले लंब देखने के लिए पहले क्या देखो, कोण। कोण क्या है, आर। आर के सामने क्या है, ए। तो ए इसका क्या कहलाएगा, लंब। इसका कर्ण ढूंढो।
ये जो यहाँ कोण बनेगा ना, ये भी कोण कितने का है, 90 का है, क्योंकि यहाँ पर तो हम पढ़ चुके हैं कि किरण और तरंगाग्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो उस हिसाब से 90 का कोण है, तो इसके सामने क्या पड़ा, ए बी, तो ये हुआ ए बी और ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, तो एक बार साइन आई निकालना है, एक बार साइन आर निकालना है। अब देखो हमको चाहिए साइन आई बटे साइन आर, तो हम क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर दें, भाग कर दें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 भागे 2 करने पर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं समीकरण 1 के बराबर का इधर का देखना है, भाग करते हैं तो इधर का अलग करते हैं और उधर का अलग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन आई और फिर दूसरे नंबर में क्या है, साइन आर, दोनों तरफ का लिख लेना है, फिर लगाना है बराबर, फिर बराबर के उधर का देखेंगे। हाँ, तो यहां पर लिख देते हैं BC और अपॉन में क्या हो गया, AB, फिर ये वाला बीच वाला बटा ये हो गया, और फिर इसका क्या हो जाएगा, AE अपॉन क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, इसमें AB और AB कट गया, तो यहां क्या बचा, साइन आई और साइन आर, ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसा शुरू है वैसा कर दो, बटे का नहीं है, बटे का उल्टा होता है, बटे वाले तो कट गए है ना। पिछली बार में ऐसा होता था कि इधर का कटता था, तब जो बटे में बचता था उसको उल्टा करना है। यहाँ बटे में कुछ नहीं, सीधे क्या होगा, BC अपॉन A, इसको उल्टा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे आएगा। अब देखो साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन आर। BC का मान देखो चित्र में, BC का मान क्या है, V1T। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, V1T, और AE का देखो, AE का क्या है, V2T, तो क्या हो गया, V2T। बगल में हम लिखेंगे कि BC बराबर क्या है, V1T, AE बराबर क्या हो गया, V2T। अब देख लो, इसमें से ये कट जाएगा, तो ये साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन आर, और ये V1 अपॉन क्या हो गया, V2। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई, TT कैंसिल हो जाएगा। अब जो है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को, अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो हम V1 V2 को हटा के उसका मान रख देंगे, उसका मान क्या होता है, अपवर्तनांक म्यू। तो हम ये लिख देंगे क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, उधर ना म्यू लिख के यहाँ लिख दें 1 म्यू 2। हाँ, क्योंकि ये पहला माध्यम दूसरा माध्यम है ना, तो यहाँ पर बगल में लिख सकते हो, चूंकि V1 अपॉन V2 बराबर क्या होता है, 1 म्यू 2। माने पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम